हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जस्ट बिकॉज अब आपके 8 दिन के बाद आप लोगों का मेंस एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई जेए का मेंस एग्जाम है। ठीक है, सो आप लोगों की तैयारी इस समय काफ़ी अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है, एंड नहीं चल रही है तो आई थिंक टाइम बहुत कम रहेगी, आपको बहुत सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखिए इतने दिनों से मैं भी वीडियो नहीं अपलोड करी थी जस्ट बिकॉज एग्जाम बहुत नियर बाय है, तो प्रिपरेशन को अपना फाइनल टच देना था। ठीक है, बाकी आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे, मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम बहुत सारा मिला था कि दीदी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, कोई वीडियो बता दीजिए, हमें एक्सपेक्ट नहीं था हमारा प्री क्लियर होगा एंड ऑल दैट। जस्ट हो गया है, जस्ट एज पे पास हुए हैं, अभी मेंस के लिए क्या करें, कैसे क्वालिफाई करें। तो देखिए फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टिप है अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोगों का मेंस क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो गुड, वेरी गुड, आप लोगों की जॉब लग गई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स। अगर आप लोगों का नहीं होता है तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि इस बार जो प्री में बच्चे क्वालिफाई हुए वो काफ़ी हुए हैं। ठीक है, मतलब मेंस में अपीयर होने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी खासी है। तो अब ऑब्वियसली बात देखिए, बच्चे तो सिर्फ 14,000 तक ही सिलेक्ट होंगे ना, जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चे सिलेक्ट तो होंगे। तो जो बच्चे नहीं होंगे तो प्लीज़ परेशान मत होना, क्योंकि वैकेंसी देखो रिस्ट्रिक्टेड आती है। ठीक है, बाकी सब आपकी लक, आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितनी प्रिपरेशन करी। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग के पास टाइम है तो ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। टाइम नहीं है तो आप देख लीजिए कुछ अपने अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसकी जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जिसका क्लियर हुआ, उसका आगे कुछ नहीं होने वाला, उसकी लाइफ बिल्कुल नल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपसे हो पाए, आपके पास टाइम है, स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन को फिर से। अगर टाइम नहीं है तो प्लीज़ अपना स्विच कर लीजिए अपने मूड को एंड अपने अकॉर्डिंग किसी और चीज़ का देख लीजिए। ठीक है, तो आइए लास्ट के 8 डेज जो हमारे पास बचे हैं, क्योंकि 10 तारीख को तो हमारा एग्जाम होने वाले मेंस का, इसके ऊपर बात करते हैं। एंड देखिए वीडियो काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी क्विक रहेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों को भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने आपको उसमें भी कहा था कि आपके 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होना जरूरी है इस समय। ठीक है, अच्छी मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आपको अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो आपको 50 ऑन 50 आपको उसको स्कोर करना है, मतलब एक अच्छा स्कोर आप उस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी 2 सब्जेक्ट रख लीजिए, किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे अगर रीजनिंग की बात मैं कर लेती हूँ, तो रीजनिंग के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फॉर श्योर आते हैं उनको कर लीजिए। जैसे इनपुट एंड आउटपुट आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आपका आएगा। ठीक है, मिसलिनियस के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डुएबल होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी आती है, वो भी जस्ट इतनी डिफिकल्ट नहीं आती, क्योंकि क्लर्क का लेवल है तो इतनी डुएबल होती है वो आपकी। आप इतने टॉपिक को कर लीजिए, मतलब 4 टॉपिक आपके, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग और आपका कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए आप, या फिर आपको कुछ भी ब्लड रिलेशन वगैरह कोई भी एक मिसलिनियस का टॉपिक एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है, अपने सेफ साइड के लिए। बाकी देखिए अगर आप ये बोलेंगे कि इतने से करने से कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप मेंस एग्जाम दे रहे हो, हर टॉपिक पे स्ट्रेंथ होना जरूरी है। बट जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, मैं भी उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, प्लीज कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत स्प्रेड कीजिएगा। ओके, देन अगर मैं क्वांट की बात करती हूँ तो देखो क्वांट के अंदर स्पीड मैथ्स मैंने आपको कहा था 10, 12, 15 नंबर तक की आ जाती है, जो कि स्कोर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट साइड पर नहीं आती, तो अपने स्पीड मैथ्स पे काम कर लीजिए। अगर आप लोगों ने आज से पहले कभी भी मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप मेंस के एक बार नंबर सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, बेसिक क्वेश्चन देख लीजिएगा, जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब 0 लाने से तो अच्छा है कि आप कुछ नंबर स्कोर कर लीजिए अपने क्वांट में। ठीक है, तो आप ये कर लेना। देन अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करूँ, देखिए इंग्लिश के अंदर वोकैब इज अनलिमिटेड, तो आपको क्या करना है, वोकैब प्रोडिजी के कुछ रिस्ट्रिक्टेड चैप्टर्स करने हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस, आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपको वोकैब प्रोडिजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने इस समय। ठीक है, एंड द हिंदू की वोकैब हमारी बहुत रिपीट होती है, तो लास्ट 3 मंथ्स की आपकी द हिंदू वोकैब को कर लीजिएगा, क्वेश्चन उसी वोकैब से बनेगा, लास्ट 3 मंथ्स की ही वोकैब आएगी। ठीक है, बाकी देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीडिंग को अपनी हैबिट में रखना, जब जिस दिन तक आपका एग्जाम है ना उस दिन तक, स्पेशली जो ये अब लास्ट के डेज चल रहे हैं ना हमारे अप्रैल से, इनमें रीडिंग की काफी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब इनके द हिंदू के आर्टिकल्स वगैरह रीड कर लेना, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आर्टिकल यही वाले आने वाले हैं, बट ऐसा है कि आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी इस समय रीडिंग करते हुए, उतना आपको एग्जाम वाले दिन हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, बाकी एरर वगैरह हो गए, मिसलिनियस के टॉपिक हो गए, तो आप कोई भी यूट्यूब में किसी भी टीचर की मैराथन देख लीजिए। विशाल सर ने इतनी सारी मैराथन कराई है, निमिषा मैम की कल एक मैराथन की वीडियो आई थी, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, इंग्लिश यहाँ से कवर हो जाएगी। बात करते हैं जीएस सेक्शन की, तो देखिए जीएस एज आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा वास्ट सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा वास्ट सेक्शन है, कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, तो कितनी भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लास्ट 6 मंथ्स की कहते हैं, बट डेप्थ उसकी इतनी होती है कि आप सोचते रह जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने तो ये पढ़ा नहीं था, हमें तो लगा था मेन टर्म आएगी, बट आ जाता है कुछ और ही आ जाता है एग्जाम में। मतलब होता है आपका सिलेबस के अंदर ही, बट डेप्थ
डेप्थ बहुत होती है, कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो देखिए क्या करना, अकॉर्डिंग टू मी आपको द लास्ट के जो 6 मंथ्स की कहा जाता है वैसे तो, बट जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो देखिए लास्ट के 3 मंथ्स की कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब लास्ट 3 मंथ्स में भी आप क्या करेंगे, तो देखिए क्योंकि जीएस का तो आपका सेक्शन है ना बहुत सारे, तो बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज कर लीजिएगा, बजट की न्यूज कर लीजिएगा, आरबीआई और सेबी कॉर्नर कर लेना, ये 3 कर लो लास्ट 3 मंथ्स का। बाकी इसके अलावा कुछ भी मत देखो, क्योंकि भाई जीएस बहुत बड़ा है। आप सब कुछ सोचोगे ना, इस टीचर की क्विज लगा लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, इस पीडीएफ से पढ़ता हूँ, मैस हो जाएगा सब कुछ। एक टीचर को फॉलो कर लो, एक ही वीडियो करके चले जाओ भाई। जीएस के चक्कर में मतलब ऐसा मत करना कि आप सब कुछ भूल जाओ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम में, है ना। तो ध्यान रखना, आपके जो लास्ट के 3 मंथ्स है आप उनको कर लीजिए, उसके अंदर भी जो 3 सब पार्ट्स है आप उसको कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपके कोई भी अदर सेक्शन है वहाँ पे कमांड बना लीजिए। तो ऐसा आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है ऑनेस्टली, एंड क्योंकि मेन से बैठने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ इस बार अच्छी खासी है, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। तो देख लीजिए जिस भी हद तक आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो 8 दिन के बाद तो मेंस है, हो गया तो ठीक है अच्छी बात है, वरना तो अब नेक्स्ट सेशन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, 8 दिन है, दिन कम है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये रही मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, कोई डाउट क्वेरी कमेंट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जाम। ठीक है, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं मेंस एग्जाम में, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। चाहे आप लक के थ्रू हो रहे हैं या कट ऑफ कम गई थी, इसलिए जैसे भी हो रहे हैं आप एज पे पास से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस प्री क्वालिफाई करने से मतलब था। प्री क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो, यहाँ पे रैंक रूम का कोई सीन नहीं होता। ठीक है, तो आप जस्ट क्वालिफाई करो एंड आपको आपके जॉब से मतलब है, कितनी कट ऑफ जा रही है क्या जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, एक नंबर भी अगर पास हो रहे हो, पास होने से मतलब है। सो यही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।